आज हम 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अपने को सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है व्हाट इज मैग्नेट। आफ्टर दैट अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फिर अपने को पढ़ना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और फिर अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके बाद अपने को पढ़ना होगा हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन पैटर्न एंड हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन, मतलब कि मैग्नेटिक लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो अपने को पढ़ना होगा। तो दोनों एक्टिविटीज है। सबसे पहले हम मैग्नेट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट की डेफिनेशन है कि मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो कि स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। मींस मैग्नेट ये सब्सटेंस कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अगर अपने को और अच्छा लिखना हो तो एक लाइन और लिख सकते हैं, विच कैन शो बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट ये प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। सबसे पहली ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सेकंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, थर्ड नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, फोर्थ इंडक्टिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। बच्चों अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है जिसके अंदर स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन का सिंबल Fe होता है, निकल का Ni और कोबाल्ट का Co। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कोई भी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, हवा में लटकाते हैं, तो अपने आप को वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, सेट कर लेती है। मान लो अगर आप इसको घुमाओगे और फिर छोड़ दोगे, वापस ही अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट कर देगी। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लिखेंगे ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन। अलाइन का मतलब होता है सेट, सेट इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। मींस अगर हम किसी भी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं, मान लो नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, इसको ब्रेक कर दिया, तो हम देखेंगे हमारे पास ये दो मैग्नेट के पीस तो बनते, लेकिन ये इसके अंदर दोबारा से नॉर्थ साउथ प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अकेला नॉर्थ को या अकेले साउथ को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अकेले नॉर्थ और साउथ को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसकी प्रॉपर्टी है नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर सब्सटेंसेस। इंड्यूस का मतलब होता है जनरेट करना या प्रोड्यूस करना। आप देखो कोई भी एक मैग्नेट होती है, मान लो कि ये मैग्नेट है, इसके पास एक नेल ले आए, एक कील ले आए। अब आप देखना ये जो कील है इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, बट ये और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को भी अट्रैक्ट करने लग जाएगा। मतलब मैग्नेट दूसरी चीजों को भी मैग्नेट बना देती है। इसका प्रॉपर्टी का नाम है इंडक्टिव प्रॉपर्टी और डेफिनेशन है मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर सब्सटेंसेस। लास्ट आता है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो सेम पोल होते हैं मैग्नेट के, वो रिपेल करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिपल्सिव प्रॉपर्टी। मींस सेम पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है these are the imaginary curves tangent at any point on which will give us the direction of magnetic field at that point। पहले मैं आपको इसकी एक और डेफिनेशन बता देता हूं, फिर दोनों डेफिनेशन को इकट्ठा समझाता हूं। These are the imaginary curves along which single north pole will move if it is free to do so। चलिए अब दोनों डेफिनेशंस को वन बाय वन हम समझते हैं। लेट ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस तरह से हमने एक मैग्नेटिक लाइन बना दी, एक नीचे की तरफ भी बना दी, और ये बड़ी मैग्नेटिक लाइन है, ये हाफ हाफ बना के छोड़ दी। लेट अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं तो ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं तो ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं तो ये टेंजेंट होगा। तो अभी किसी पॉइंट पे टेंजेंट लिया जाता है, टेंजेंट होता है किसी भी कर्व को टच करती हुई लाइन जो जाती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। अभी टेंजेंट बताता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी। देखो
दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, ये इमेजिनरी कर्व्स है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन विच, किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ले लें, जिसके किसी पॉइंट पे अगर हम क्या ले लें टेंजेंट, तो वो अपने को डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो हमें टेंजेंट के थ्रू पता चलेगा। क्या बच्चों एक डेफिनेशन और है, ये समझने में इजी है और लिखने में पहले वाली इजी है। ये क्या है बच्चों समझो। मान लो एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेट है। अकेला नॉर्थ पोल ले आए, नॉर्थ पोल क्या होगा, इससे तो क्या होगा रिपेल, और बट साउथ की तरफ क्या होगा अट्रैक्ट। तो इस तरह से ये चला जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, ये इमेजिनरी कर्व्स है अलोंग विच, जिसके साथ साथ सिंगल या फिर हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल या ओनली नॉर्थ पोल विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर उसको ऐसा करने के लिए फ्री किया जाए, ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल को पकड़ रखा है। तो क्या डेफिनेशन आपको समझ आई कि मैग्नेटिक लाइंस वो इमेजिनरी कर्व होती हैं, अगर हम नॉर्थ पोल को रख दें तो नॉर्थ पोल जहां जाएगा उस रास्ते का नाम क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों अब हम, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों दीज आर इमेजिनरी कर्व्स, मतलब ये रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती, कट नहीं कर सकती। ऐसा इसीलिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी वहां पे हम दो टेंजेंट ले सकेंगे, तो एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए पॉसिबल नहीं है। कोई एक बंदा दो जगह जा सकता है एक पॉइंट से, नहीं जा सकता, तो इसलिए कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है ये मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ चलती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। दे मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट तो ये नॉर्थ से साउथ चलते हैं, मतलब एरो इस तरह से लगेगा, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ तक चलती है, तो एरो इधर लगेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब होता है बंद रास्ता, मतलब कि नॉर्थ से साउथ जाके फिर साउथ से नॉर्थ वापिस आती है, तो एक क्लोज लूप फॉर्म करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर क्राउडेड वेयर द फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई, मतलब कि जहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी वहां पर ये क्राउडेड होती है। जैसा कि आप देखते हो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरह से हम मैग्नेट की लाइंस को बनाते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो ये यहां पर थोड़ी क्लोज क्लोज है, तभी यहाँ पे स्ट्रेंथ हाई होती है। बल्कि पोल की डेफिनेशन यही है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट जहां पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं पोल के पास ये क्राउडेड होती है, इसीलिए हम कहेंगे यहां पर जो है पोल की स्ट्रेंथ हाई है। मैं इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं। ये देखिए पॉइंट 1 से ये बाहर निकल रही हैं और पॉइंट 2 के अंदर जा रही है। लेट दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2, और इस तरह से एरो लगे हुए हैं। तो अपने से ये पूछा गया है ये बताओ 1 पे कौन सा पोल पड़ा होगा, 2 पे कौन सा होगा। तो बच्चों ये देखिए ये आउटसाइड द मैग्नेट है, मैग्नेट के इनसाइड का तो हाल कहीं पे नहीं रखा, कहीं कह नहीं रखा, तो हम कहेंगे नॉर्थ से बाहर निकलती है, तो हम कहेंगे 1 पे नॉर्थ पोल होगा और 2 पे क्या होगा साउथ पोल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, नॉर्थ पोल की या साउथ की। तो अब देखो ये जो सेकंड वाला है ना, इसके पास लाइनें क्लोज क्लोज हो रही है, क्लोज अप हो रही है, यहां से क्या हो रही है ओपन हो रही है। तो हम क्या कह देंगे जो 2 पे जो पोल रखा है, मतलब कि जो साउथ पोल है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल, ठीक है। और तीसरी बात अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ये सेम मैग्नेट है या डिफरेंट मैग्नेट है, तो आप देखिए डिफरेंट मैग्नेट है, क्योंकि एक मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होती है, ठीक है। तो ये कौन सी मैग्नेट होगी, डिफरेंट मैग्नेट। दोबारा बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन में बताना था कि फर्स्ट कौन सा पोल है, सेकंड कौन सा पोल है। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती है, साउथ के अंदर जाती है। दूसरा क्वेश्चन था स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, जहां पे मैग्नेटिक लाइन क्लोज अप पड़ी, तो इसलिए हम कहेंगे स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, साउथ पोल। थर्ड क्वेश्चन था कि सेम मैग्नेट है डिफरेंट मैग्नेट है, तो हम कहेंगे डिफरेंट मैग्नेट है, क्योंकि एक मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम। सिक्स प्रॉपर्टी है बच्चों दे कैन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस, दे कैन पास थ्रू solid, liquid and
गैस। आप देखते हो जो मैग्नेट का इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो सॉलिड में से पास कर सकता है, लिक्विड में से पास कर सकता है, और गैसेस के अंदर भी पास कर सकता है। 10th क्लास तक तो यही प्रॉपर्टीज आती है मेन। आगे प्लस टू में जाके आप इसके बारे में और प्रॉपर्टीज भी सीखो। हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। अब है एक्टिविटी टू ड्रॉ मैग्नेटिक पैटर्न। मतलब इस एक्टिविटी में जो अपना एम है वो मैग्नेटिक पैटर्न को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम एक मैग्नेट ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। इस बार मैग्नेट के ऊपर हम एक ड्राइंग शीट रख देते हैं। अब ऊपर तो ड्राइंग शीट आ गई और नीचे इसके बार मैग्नेट। फिर इसके पास आयरन के छोटे छोटे फिलिंग ले आते हैं, आयरन के पीस ले आते हैं, लोहे का चूर्ण ले आते हैं, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं। वो आयरन फिलिंग जो है इसके चारों ओर बिखर जाती है, स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जेंटली इस कार्ड को टैप करते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको जेंटली, इसको सॉफ्टली इसको हिलाते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेटिक पैटर्न जो है ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और इनकी शेप कुछ इस तरह की बनने लग जाती है। वो तो ये ऐसा जो ये पैटर्न बन गया, इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पैटर्न। अब इस एक्टिविटी को मैं इजीली 3 to 4 स्टेप्स के अंदर आपको समझा देता हूँ। आपको फर्स्ट स्टेप में ये लिखना है कि टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस ए थिक ड्राइंग पेपर ओवर इट। सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग ओवर इट। थर्ड स्टेप में अपने को लिखना है टैप द पेपर जेंटली। फोर्थ स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन लिख देंगे द आयरन फिलिंग विल बिहेव्स लाइक टाइनी मैग्नेट्स एंड अलाइन themselves इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं या स्पेशल भी लिख सकते हैं, स्पेशल पैटर्न। उसके बाद एक लाइन लिखेंगे दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक पैटर्न। इस डायग्राम के अंदर भी सबके नाम लिख देंगे। ये था हमारे पास ड्राइंग पेपर, ये था हमारे पास बार मैग्नेट, ये था हमारे पास आयरन फिलिंग, स्प्रिंकलर था ये, जिससे कि हम आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। ये था स्प्रिंकलर। एंड ये जो अपने को दिख रही है ये क्या है? आयरन फिलिंग। ठीक है बच्चों, ये 4 स्टेप्स के अंदर हम एक्टिविटी ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक पैटर्न। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है।